वंदे पुरुषोत्तमम। आजकल के दौर में फैशन का युग आ गया है। हम लोग पढ़े लिखे हैं और उसके बावजूद भी हम उस फैशन में जाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ सोचते नहीं हैं। मैं फैशन की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो फैशन में अपने जीवन को लेके जाना चाहता हूँ, उसमें हमें एक चीज़ देखना है कि उसमें हमारा जो इस शरीर का अस्तित्व का विकास होगा या हमारे इस शरीर के अस्तित्व का नाश होगा। अर्थात सीधी शब्द में अगर हम बताएं कि जिस फैशन या जिस रीति रिवाज, जिस नियम, जिस सौंदर्य को मैंने अपने जीवन में अपना रहे हैं, वो क्या हमारे शारीरिक स्वस्थता के लिए लाभदायक हैं या हमारी शारीरिक स्वस्थता के लिए ये नुकसानदायक हैं। इस बात को कम से कम हमें विचार कर लेना चाहिए। हम अत्यधिक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े लिख के हम बहुत बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मूल उद्देश्य है इस देह को, शरीर को स्वस्थ रखना। और इस शरीर को स्वस्थ रखना क्यों? क्योंकि इस देह के अंदर एक मालिक है और उस मालिक के वजह से ही हम मालिक, झूठा मालिक बन के बैठे हुए हैं। तो उस मालिक को रक्षा के लिए देह की रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि ये श्री मंदिर है। श्री मतलब सुंदर और मंदिर माने जहाँ पे मन स्थिर रहता है। तो ये सुंदर देह जहाँ पे मन स्थिर रहता है, वही सुंदर विग्रहों को हमें सुंदर रखने के लिए जो कार्य है, उस कार्य को ही वास्तव में कार्य कहते हैं। नहीं तो वो जो फैशन है, हमारे अस्तित्व या सत्ता या हमारे ये भौतिक शरीर को जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो फैशन कहाँ तक हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, मुझे समझ में नहीं आता है। आजकल एक फैशन की आज बात करूं, फैशन तो बहुत है, लेकिन इससे आज एक जो नाखून है, हम लोग देखते हैं बहुत से, कोई दाएं हाथ का, कोई राइट हैंड का, कोई एक अंगुली का, कोई सारी अंगुली का नाखून बड़े बड़े हम लोग रख लेते हैं। लेकिन इस नाखून को बड़े रखने से हमारी शरीर की शोभा हम बढ़ाने के लिए रख रहे हैं। इसके साथ अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे शरीर के लिए कितना ये नुकसानदायक होता है। हमने लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे जहां कहीं भी हम वहां पे नाखून को लंबे रखते हैं, तो उस नाखून के अंदर डस्ट पार्टिकल जमा होना या फॉरेन पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया, वायरस वो के रूप में उसके अंदर आसानी से वहां जमा हो सकता है। और एक चीज ये भी है कि इस नाखून को लंबे रखने से हमारी दैनंदिन कार्य में, बहुत सारे कार्यों में बाधा आती है। और इस नाखून से हमारी अगर कहीं पे हम जाएं या चले तो उससे किसी का नुकसान भी हो सकता है। मुझे एक भी इसमें हमारे जीवन का लाभदायक जो कोई पड़ाव है, कोई लाभजनक कोई इससे कार्य होता है, वो समझ में नहीं आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। फिर भी हम इसको रख करके इस तरीके का प्रदर्शन करने की हम जाहिर करते हैं कि देखो हमारा देखने में हम कितना सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अगर सुंदर ही लगते तो इसमें कंपटीशन अगर होता तो उस कंपटीशन में सबसे ज्यादा लंबे नाखून जिसका है वो कंपटीशन में टॉप करते। तो ये जंगल में हम शेर को भी देखते हैं, भालू को भी देखते हैं, उनके हाथ में, पैर में सबसे बड़े बड़े नाखून हैं। तो सबसे ज्यादा नाखून रखने से स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता है तो उनको 100 वर्ष तक जीना चाहिए था। और उनको अगर कोई जो प्राइस मिलता है तो उनको भी प्राइस मिलना चाहिए था, लेकिन प्राइस तो नहीं मिल रहा है। लेकिन एक प्राइस जो मिला है कि वो जंगल में रहते हैं, जंगल में सोते हैं, अपने जीवन में उनका विचार नहीं है कैसे चले, कैसे बोले, तो वो पशुवत जीवन होता है, इसलिए वो जंगल में रहते हैं, उसको पशु की संज्ञा दी जाती है। हम लोग अपने घर, परिवार और समाज का निर्माण करते रहते हैं, हम लोगों को मनुष्य बोलते हैं। इसका मतलब मन हमारे स्थिर रहता है। हमारे पास जो मन है, वो मन, हमारे पास मन, बुद्धि, विवेक जो है, इससे हम सही क्या है वो हमारे जीवन में आकलन करके, हमने अपने जीवन में प्रयोग करके चलने की क्षमता हम में है। इसीलिए हम लोग मनुष्य के दायरे में रखा गया है। यदि मनुष्य होकर के पशुवत कार्यों को या पशुवत जो क्रियाएं हैं, उस क्रिया को अगर हम बढ़ावा दे तो हमारी जो मनुष्य जीवन है वो जीवन अपलाप होता जाएगा। और वही आज के समाज में यही देखने को मिल रहा है। हमारी जो सभ्यता, हमारी जो विकास है, ये किधर की ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, यह हम ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। जिस वजह से आज हमारे जीवन में सब कुछ है, गाड़ी है, बाड़ी है, बैंक में भरा हुआ पैसा है, उसके बाद भी एक चीज अगर नहीं है वो नहीं है प्रेम,
वो नहीं है सुख, वो नहीं है शांति, वो एक ही चीज से के अभाव से ये सारी चीज का अभाव हो जाता है, जिससे हम एक दूसरे को क्या देते हैं, प्रेम देते हैं, वही आज हमारे पास नहीं होते हैं। हम एक दूसरे के प्रति प्रतिहिंसा कर रहे हैं। तो आइए हम अपने मनुष्यत्व को, हम अपने संस्कार को, हम अपने नीति नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हुए शारीरिक स्वस्थता की ओर हम बोध उजागर करते हुए, हम अपने दैनंदिन चलन को परिवर्तन करते हुए, जैसे चलने से हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और हम समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे, समाज को भी एक दिशा दे पाएंगे, वही रास्ता को अपनाना हमारे लिए सबसे बुद्धिमानता का कार्य होगा। वंदे पुरुषोत्तम।